हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और रविवार का दिन प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। क्या आप तैयार हैं? व्यक्तिगत तौर पर प्रभु से संगति करना, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के वचन पर मनन करना, प्रभु के साथ वार्तालाप करना एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। प्रभु परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होना हर एक विश्वासी के लिए काफी जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। क्या उठ गए हैं या फिर रविवार है कहकर, छुट्टी का दिन है कहकर अभी भी बिस्तर पर ही सो रहे हैं? आइए, चर्च जाने से पहले प्रभु अपने वचन द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं, उनके वचन से सुने। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, हफ्ते के 7वें दिन को आपने आशीषित किया, उसे अलग किया। उस दिन को आपने चुना कि आपके सानिध्य में आकर आपके साथ समय बिता सकें, संगति कर सकें, अन्य विश्वासियों के साथ संगति कर सकें। हमें यह अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस अवसर का सदुपयोग करने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या रविवार को चर्च जाना चाहिए? क्यों, क्या प्रभु केवल चर्च में रहते हैं? आप ही तो कहते हैं ना कि वे हमारे हृदय में रहते हैं। जहां कहीं प्रार्थना करें वे वहां रहेंगे ना। कहते हुए आजकल कई लोग चर्च जाना छोड़ देते हैं। देखिएगा, रविवार का दिन पुनरुत्थान का दिन है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे, यह हमें याद दिलाता है। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आदि कलीसिया के जो विश्वासी थे, वे रोटी तोड़ने के लिए, शिष्यों से वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और संगी विश्वासियों के साथ संगति करने के लिए वे इकट्ठा हुआ करते थे, हम वचन में देखते हैं। इसी प्रकार प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया को और अधिक दृढ़ होने के लिए, सशक्त होने के लिए, उद्धार पाने के बाद हर एक विश्वासी को कलीसिया का भाग होना चाहिए। हमारे हाथों में जो 5 उंगलियां हैं वे बराबर नहीं हैं, लेकिन सब मिलकर ही रहते हैं ना। एक साथ मिलकर ही वे कार्य करते हैं। वे एक दूसरे की निंदा नहीं करते। हां, तू तो ठिंगना है, तू मोटा है, तू पतला है। इस प्रकार से एक दूसरे की निंदा ना करते हुए एक साथ होकर, इकट्ठे होकर कार्य करते हैं। और इसकी वजह से देखिए हमारे हाथ कितनी अच्छी तरह से कार्य करने पाते हैं। बेहतरीन संगीत की ध्वनि को हम इसे निकलते देखते हैं। शिल्पियों को देखिए कितनी बेहतरी से वे नक्काशी करते हैं, चित्रकार चित्र बनाते हैं, म्यूजिशियंस विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं। कोई भी कार्य आप देख लीजिए, एक उंगली अकेली नहीं करती, सभी मिलकर करते हैं। वैसे ही चाहे आप कितने ही अच्छे विश्वासी हों, आपका भक्ति जीवन चाहे कितना ही अच्छा हो, अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर आराधनालय जाकर प्रभु की आराधना करना हमें अपनी आदत बनानी है। कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान जब लाइव सर्विसेज शुरू हुए, कई लोग उसके आदी हो गए। हम सर्विस में भाग तो ले रहे हैं ना कहते हुए घर में ही रुक जाते हैं, यह काफी नहीं है। लाइव सर्विस एक परिपूर्ण संगति का आभास हमें नहीं कराती ना। इसलिए आपका चर्च चाहे दूर हो, चाहे कितनी ही मुश्किल हो, चर्च जाना ना छोड़ें। कुछ लोगों के यहां चर्च नहीं है। कई ऐसे विदेशी राज्य हैं जहां आराधनालय है ही नहीं। एक बार एक भाई ने हमें विदेश से मैसेज करके कहा कि जहां वे रहते हैं उसके चारों ओर 100 माइल की परिधि में उन्होंने अब तक एक भी चर्च नहीं देखा। कैसे दुख की बात है ना। लेकिन हमारे यहां कई आराधनालय हैं। चर्च जरूर जाएं, सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। यह काफी जरूरी है। क्या पूछ रहे हैं जाके क्या करेंगे?
क्या आपने नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, चलिए आज पढ़ते हैं। इब्रानियों को लिखी गई पत्री, उसका 10वां अध्याय 24वीं आयत से पढ़ रहा हूं, देखिएगा। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कईयों की रीति है। उन दिनों में कुछ लोग कलीसिया नहीं जाते थे, लेकिन आज कई लोग नहीं जाते। कई सारे क्रिश्चियन कंट्रीज में 100 में से केवल 2% लोग चर्च जाते हैं विश्वासियों के बीच। कैसी दुखद बात है यह, वो भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। आज लोगों में प्रभु के आराधनालय के लिए प्रेम कम हो रहा है। दाऊद ने कहा था ना, मैं प्रभु के भवन में रहना चाहता हूं। आपके आंगन में एक दिन गुजारना कहीं और के 1000 दिन से बेहतर है। यस, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। क्या आज आप में आराधनालय के लिए ऐसा प्रेम है, ऐसा समर्पण है प्रभु के साथ और उनके संतानों के साथ संगति करने के लिए? प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर हमें उनकी आराधना करनी है। जब आप अकेले बैठकर गाते हैं और जब पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु के लिए गीत गाती है, क्या आपने उसके फर्क को देखा है? प्रभु का महातेज वहां पर होता है। और जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, कौन से दिन? प्रभु के आगमन का दिन। प्रभु जब आएंगे, हम एक एक करके उठाए नहीं जाएंगे, हमें लाइन में खड़े नहीं होना होगा। हां, मैं सीनियर हूं, मैं आगे रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। पलक झपकते ही एक ही साथ तमाम विश्वासी प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है, अकेले नहीं, पूरी कलीसिया के साथ। प्रभु के आगमन का समय काफी निकट है। युद्ध की खबरें, भूकंप, पाप का बढ़ना, अपराध का बढ़ना, प्रेम का कम होना, विश्वास का कम होना, इन तमाम भविष्यवाणी को पूरा होते हम देख रहे हैं। तो ज्यों-ज्यों तुम उस दिन को पास आते देखो, तो और भी अधिक यह किया करो। क्या करना है? एक दूसरे को उकसाते हुए, भले कामों के लिए उकसाना, चर्च जाने के लिए उकसाना। चलो हम चर्च चलें। शराबियों को देखा है, जब शराब पीने जाते हैं 4 को साथ लेके जाते हैं। मूवी देखने जाते हैं तो दोस्तों को साथ लेकर जाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो किसी ना किसी को साथ लेके जाते हैं। वैसे ही जब चर्च जाएं, अपने परिवार वालों को, मित्रजनों को, पड़ोसियों को चर्च जाने के लिए आप उकसाएं। अरे आज संडे है, चलो हमें मिलकर चर्च जाना है। परिवार में पत्नी अपने पति को उकसाए। पति जब पत्नी चर्च जाने को कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा, कहता है। पत्नी को चर्च जाने कहते हैं तो पत्नी कहती है, मुझे खाना बनाना है, तुम जाके आ जाओ। जी नहीं, पूरा परिवार एक साथ होकर, मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। अपने पूरे परिवार को साथ लेकर आप चर्च जाइए। आपके परिवार में आप आशीष को देखेंगे। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कईयों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को पास आता देखो, त्यों-त्यों और अधिक किया करो। नॉट ओनली जस्ट ऑन संडेज, जितनी बार तुम यह कर सको उतनी बार यह किया करो। उपवास की प्रार्थना हो या धन्यवाद की प्रार्थना, कॉटेज प्रेयर्स, जब परमेश्वर के संतान इकट्ठा होते हैं, जब गवाही देते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब वचन सुनते हैं, प्रेम बांटते हैं, परमेश्वर की शांति और सामर्थ को हम जीवन में पाते हैं। और भी अधिक यह किया करो। क्या करना है? प्रेम दिखाना है, भले कामों के लिए उकसाना है। अगर हम प्रेम दिखाना चाहते हैं तो सामने कोई और भी तो होना चाहिए ना? या दीवार के साथ अपने प्रेम को आप बांट सकते हैं? आपके प्रेम को बांटने के लिए कोई और होना चाहिए ना? जब आप प्रेम करेंगे तब वे भी प्रेम करेंगे। लव
begets love. प्रेम प्रेम को पैदा करता है। मैं यहां पर शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रहा, ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम, अगापे प्रेम जो स्वार्थी नहीं है, जो माफ करता है, एक दूसरे को स्वीकारता है। प्रेम दिखाने के लिए आपके पास जो है दूसरों के पास नहीं, उसे आप उनके साथ बांटें। अपने प्रेम को केवल शब्दों से नहीं, क्रियाओं के द्वारा उन्हें दर्शाएं। एक निराश व्यक्ति के कांधों पर जब आप अपना हाथ रखेंगे, कैसा उत्साह उसमें पैदा होगा जानते हैं? पैसों से कहीं ज्यादा हमारी क्रियाएं कार्य करती हैं। जब आप चर्च जाते हैं, अन्य विश्वासियों के साथ आप जब संगति करते हैं, उनकी परेशानियां जब वो आपके साथ बांटते हैं, आप उन्हें प्रोत्साहित करें। और यही है भले काम, यही है प्रेम बांटना। कई लोग बुरे काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं, गलत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हमें भले काम करने के लिए इकट्ठे होना है। प्रभु के लिए हम कुछ अच्छा करें, उस अनाथालय जाएं, उनकी मदद करें, उनके लिए कुछ चीजें खरीद कर ले जाएं। रोड पर कई सारे लोग बिना सहायता के पड़े हैं, आज स्ट्रीट मीटिंग को चलें। हमारे नौजवान भटक रहे हैं, उनके लिए हम मिलकर प्रार्थना करें, उनके लिए हम एक खास मीटिंग का आयोजन करें, प्रभु में उन्हें प्रोत्साहित करें। हमारे बच्चों के लिए अच्छी तरह संडे स्कूल का आयोजन करें, ताकि वे बड़े होकर भी प्रभु में स्थिर खड़े रह सकें। संडे स्कूल रिट्रीट्स का आयोजन करें। हमारे परिवार के कई लोगों ने उधार नहीं पाया है, उनके लिए मीटिंग का आयोजन करें, थैंक्स गिविंग मीटिंग का आयोजन करें। कितने लोगों में आज ऐसी इच्छा है? चलो मिलकर हम कुछ ना कुछ भले काम करें। यीशु के नाम से हम लोगों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, प्रेम को बांटें। जब तमाम विश्वासी मिलकर परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं, स्वर्गीय प्रेम को फैलाते हैं, कितना अद्भुत वो होता है। एक व्यक्ति आकर जब कोई एक गवाही देता है, कितने लोग उसकी गवाही को सुनकर प्रेरित होते हैं। चाहे वो उनका व्यक्तिगत जीवन होने दीजिए, पारिवारिक जीवन होने दीजिए, सेवकाई होने दीजिए, उनके प्रार्थना का जीवन होने दीजिए। हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, भले काम करने के लिए उत्साहित करना है। उत्साहित करने का मतलब क्या है? वे जो चाबी के खिलौने होते हैं ना, आजकल वो चाबी के खिलौने ज्यादा नजर नहीं आते, सब कुछ धीरे धीरे बैटरी से चलने वाले हो गए हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो तो वो जैसे ही खिलौने में आप चाबी दो, वो खिलौना नाचने लगता है, फिर जैसे ही चाबी खत्म हो जाए वो चुप हो जाता है, फिर दोबारा चाबी दो, वो चलने लगता है। कई विश्वासियों की हालत यही है। कई बार जब हम निराश हताश हो जाते हैं, हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है। निराश ना हो, मैं भी ऐसी परिस्थिति से गुजरा, प्रभु ने मुझे बचाया, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको भी जरूर छुड़ाएंगे। तो हम चर्च जाएं, चर्च जाकर संगति करें, प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलकर हम स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हमेशा अकेले अकेले नहीं, आप ही की तरह परमेश्वर के नाम के निमित्त परेशानी उठाने वाले, आप ही की तरह कई सारे अन्य लोग भी परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, पीड़ा सहन कर रहे हैं। आपको यह कैसे पता चलेगा? चर्च जाने से। तो आइए चर्च को चलें, आइए प्रार्थना में सर झुकाएं। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु इन अंत के दिनों में एक मन होकर, एक चित्त होकर, कलीसिया के भाग होकर एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, एक दूसरे को भले काम करने के लिए, अपनी गवाही द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, आपके आगमन के लिए एक दूसरे को तैयार करने में हमें से हर एक की मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में
काफी प्रसन्नता होगी, प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। जरूर चर्च जाएं, अन्य विश्वासियों को प्रोत्साहित करें, प्रभु में आगे बढ़ने में उनके मददगार हों। उम्मीद है दोनों नए कार्यक्रमों को आप देख रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।